कुछ देशों के वैज्ञानिक सूरज की रोशनी और गर्माहट को कम करने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि सूरज की तपिश को अगर कम कर दिया जाए तो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के खिलाफ बड़ी सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस परियोजना का विरोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में धरती के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों की इस बहस के दौरान प्रोजेक्ट को काफ़ी बड़ा निवेश हासिल हो गया है। सूरज को मध्यम करने यानी सूरज के ताप को कम करने की इस परियोजना को बड़ा निवेश हासिल हो गया है। सूरज की धूप को कम करने की इस रिसर्च को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। तमाम खबरों को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से दी जा रही चेतावनियों के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक थमने का नाम नहीं ले रहे। बता दें कि इस परियोजना में शामिल कई देशों में भारत का नाम भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस परियोजना के तहत धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सल्फर का छिड़काव किया जाएगा। दरअसल सल्फर की परत सूर्य की किरणों को परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इससे धरती की धूप अपनी पूरी तपिश के साथ नहीं पहुंच पाएगी। इससे धरती पर तापमान जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब जब उन्हें इस परियोजना के लिए एक बड़ा निवेश मिल गया है तो वे इस पर तेज़ी से काम को आगे बढ़ा सकेंगे। ब्रिटेन की समाजसेवी संस्था ड्रिगिस इनिशिएटिव ने बताया है कि इस परियोजना को 7.44 करोड़ रुपए यानी 9 लाख डॉलर की मदद दी जा रही है। सोलर जियो इंजीनियरिंग परियोजना पर इस समय 15 दिनों का रिसर्च चल रहा है। इसमें भारत के अलावा नाइजीरिया और चिली जैसे देश भी शामिल है। बता दें कि इस परियोजना में ज़्यादातर विकासशील देश ही है। संस्था ने बताया है कि आर्थिक मदद सोलर इंजीनियरिंग से मानसून पर पड़ने वाले असर के अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। मानसून पर पड़ने वाले असर के साथ ही सोलर जियो इंजीनियरिंग की वजह से तूफानों और बायोडाइवर्सिटी यानी जीवों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करने के लिए भी कंप्यूटर मॉडलिंग प्रोग्राम तैयार करने के लिए भी फंड दिया गया है। इससे पहले भी 10 देशों के वैज्ञानिकों को इस रिसर्च के लिए 9 लाख डॉलर की मदद दी थी। तब वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में सूखा बढ़ने और फिलीपींस में चावल की पैदावार के कारण जलवायु के लिए बढ़ते खतरों का अध्ययन किया था। सोलर इंजीनियरिंग को लेकर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी अध्ययन कर चुकी है। ड्रिगिस इनिशिएटिव के फाउंडर व सीईओ एंडी पार्कर ने कहा है कि इस परियोजना के जरिए हम संतुलन बनाना चाहते हैं। इस परियोजना के जरिए उन देशों को सशक्त किया जा रहा है जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। उनको इस तकनीक के इस्तेमाल पर फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका पूरा फंड ड्रिगिस इनिशिएटिव, ओपन फिलैंथ्रोपी व वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मिलकर तैयार किया है। कुछ वैज्ञानिक सूरज की धूप को कम करने की इस परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस तरह से जलवायु परिवर्तन से निपटने की उम्मीद जगाते हैं तो जीवाश्म ईंधन का कारोबार करने वाली कंपनियां ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगी। वहीं इस तकनीक के इस्तेमाल से मौसम चक्र बिगड़ सकता है। इससे विकासशील देशों में गरीबी बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। नाइजीरिया की एक यूनिवर्सिटी में जलवायु परिवर्तन व विकास केंद्रों के निदेशक के मुताबिक यह तकनीक बहुत विवादपूर्ण है। ओकेरेके कहते हैं कि ऐसी कई तकनीकें जिनके जरिए ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, लेकिन सोलर जियो इंजीनियरिंग इसमें सबसे घातक कदम होगा। यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों की जलवायु परिवर्तन पर पेश की गई रिपोर्ट में सोलर जियो इंजीनियरिंग का कहीं भी जिक्र नहीं होता। वहीं इसका समर्थन करने वाले वैज्ञानिक 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनियाटुबो ज्वालामुखी के फटने से आसमान में राख फैल गई थी। उस आसमान में बिखरी राख के कारण 1 साल तक वैश्विक तापमान नियंत्रण में रहा था। ये उसी का हवाला दे रहे हैं। आखिर वैश्विक तापमान कम करने की इतनी जल्दी क्यों है? औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले बीते 8 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान इतिहास में सबसे गर्म रहा है। आंकड़ों के मुताबिक तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं पेरिस समझौता 2015 के तहत विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देने का संकल्प लिया गया है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने की जल्दी में है। आंकड़ों के मुताबिक औसत अमेरिकी हर साल 14.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वहीं औसत भारतीय सिर्फ 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। अगर दुनिया भर के लोगों का औसत कार्बन उत्सर्जन भारतीयों के बराबर भी हो जाए तो भी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में आसानी हो सकती है।